वेल्दी इंडिया, स्वस्थ और समृद्ध भारत। ये हमारी कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट से लिए गए हैं। हमारा शरीर 7 तत्वों से मिलकर बनता है: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। इनमें से किसी एक का भी अनबैलेंस होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। उससे हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ब्रेन डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, पाचन क्रिया में दिक्कत, शरीर दर्द, आंखों का कमजोर होना, बाल झड़ना इत्यादि। हमारी बॉडी की संरचना का सबसे छोटा हिस्सा होता है एटम्स। हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट एटम्स पे काम करना शुरू करते हैं, जिससे जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो। एटम से हमारे सेल्स बनते हैं, सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। WHO के एक सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि 10 में से 1 व्यक्ति स्वस्थ होता है, जो कि अपने खान पीन का ध्यान रखता है, अब मेहनत करता है, योगा करता है और ज़्यादा जागरूक है अपने शरीर को लेकर। दूसरी ओर एक व्यक्ति पूरी तरीके से बीमार है, जो कि या तो हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटल के टच में है, जो कि अपने खान पीन रहन सहन में जागरूक नहीं है। बचे हुए 8 लोग अस्वस्थ हैं, जिनमें आते हैं हम लोग। अलार्मिंग। WHO के एक सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि इंडिया कैपिटल है डायबिटिक पेशेंट्स का, और इसी तरह इंडिया कैपिटल है कैंसर पेशेंट्स का। डायबिटीज़ और कैंसर दोनों के पेशेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसी तरह आपको जानकर हैरानी होगी कि 67% लोगों की मौत दिल की बीमारी की वजह से होती है, और इसी तरह 85% लोगों को पाचन क्रिया में दिक्कत होती है। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि 6 में से 1 व्यक्ति को पूरे जीवन काल में ब्रेन डिसऑर्डर की बीमारी होती है। आपको ये तो पता ही होगा कि जो पहले के जो लोग थे वो लंबा जीवन जीते थे। उसका सबसे मूल कारण ये था कि वो स्वस्थ थे, वो स्वस्थ जीवन ज़्यादा जीते थे और बीमारी वाला जीवन काफ़ी कम जीते थे। उसका कारण ये था कि जो उस टाइम के बच्चे होते थे वो घरों में पैदा होते थे, उनको पूरा पोषण दिया जाता था, पौष्टिक आहार मिलता था, साग सब्जी फल फ्रूट सब ताज़े होते थे और योगा करते थे और ज़्यादा मेहनत करते थे, जिस वजह से वो स्वस्थ जीवन बहुत लंबा और बीमारी वाला जीवन बहुत कम जीते थे, जिसके बाद वो गुजर जाते थे। और आज के टाइम पे इसका उल्टा होता है। आज के टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीके, इंजेक्शन, दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और थोड़े बड़े होने के बाद उन्हें जंक फूड दे दिए जाते हैं खाने के लिए। इसलिए उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और वो स्वस्थ जीवन सिर्फ 18 से 19 साल तक ही जी पाते हैं। उसके बाद उनकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं 65 से 70 साल के बाद वो गुजर जाते हैं। अब हम देखेंगे क्या गलत हुआ है। गलत, हमें हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि हमें ढंग से नहीं मिल पाती। उसका मूल कारण ये है क्योंकि आजकल जंक फूड का ज़्यादा चलन है, तो लोग आकर्षित होते हैं जंक फूड की तरफ। घरों के खाना, फल, सब्जियां, दूध, दही इत्यादि को छोड़ रहे हैं और जंक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा कारण आप देख सकते हैं। बीमारियां होना, हार्ट डिजीज डिसऑर्डर जैसी बीमारियां होना। बहुत सारे परिवर्तन देखे जा सकते हैं आजकल। खेती के तरीकों में बदलाव आना, जैसे कि खेतों में जैसे पहले के टाइम पे खाद डाले जाते थे खेती की उपज बढ़ाने के लिए, और आज उसी जगह में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है उससे, और कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। खाना पकाने के तरीकों में बदलाव इस तरीके से आया है। पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो चूल्हों पे खाना पकाते थे, और आज के टाइम पे जो लोग हैं वो माइक्रोवेव, कुकर में खाना पकाते हैं, जिस वजह से खाना पकता नहीं है, उसका सारा पौष्टिक आहार चला जाता है। आपने ये चीज़ तो सुनी होगी, पहले के टाइम पे लोग स्वस्थ रहते थे। उसका सबसे पहला कारण ये था कि उन्हें सारी चीज़ें ताज़ी दी जाती थी, और आज के टाइम पे स्टोरेज की वजह से हमें जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो ताज़ी नहीं मिल पाती हैं। वो स्टोरेज में रखने के बाद हमें मिलती हैं।
पहले की जो बीमारियां होती थी वो कुछ इस प्रकार होती थी: मलेरिया, डिप्थोरिया, चेचक, काली खांसी, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां, जिनका कारण था चूहे, छोटे जीव और मच्छर। और आज की जो बीमारियां हैं वो है डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्रेन डिसऑर्डर, गांठिया, मोटापा जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, जो कि हमारे ही लाइफस्टाइल, हमारे ही खाने की वजह से होती है, और वायरसेस की वजह से। और इन बीमारियों में, जो पहले की बीमारियां होती थी, इनकी वजह से किसी की मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो बीमारियां होती थी उनकी वजह से लोगों की अकाल मृत्यु हो सकती है। और आपको ये भी पता होगा, जो आजकल की खेती के उस तरीकों में बदलाव आया है, उसका सबसे पहला कारण है गैसों का छिड़काव करना, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड गैसेस हम जो खाना खाते हैं उसमें मिलते हैं, और वो हमारे कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जाते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं। और आपको ये पता होगा कि जो कोको कोला होता है, कोको कोला में 1 ग्लास इज इक्वल टू 16 कप चीनी, 16 चम्मच चीनी, जिसको खाना कहीं ना कहीं नामुमकिन है, और जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती है: शुगर, दांतों का खराब होना, हार्ट डिजीज होना, ये सारी बीमारियां होती हैं। आपने कॉस्मेटिक केमिकल्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिनका उपयोग आजकल के जंक फूड्स में किया जा रहा है कलरिंग के लिए। आपने देखा होगा आजकल जो फूड्स में कलर आते हैं, जिनसे आप आकर्षित होकर उनके पास जाना चाहते हैं, वो होते हैं कॉस्मेटिक्स केमिकल, जो हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और आजकल आपने देखा होगा आइसक्रीम्स के फ्लेवर आ गए हैं नए नए, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, चोकोबार, इनमें भी कहीं ना कहीं फूड कलर का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कहीं ना कहीं आप इन सब सारी चीज़ों को रोक सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए रोकनी असंभव है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और रेडिएशन। एयर पॉल्यूशन होता है हमारे यहाँ के फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला काला धुआं, इस वजह से, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी, घरों से निकलने वाली गंदगी, जिससे जल प्रदूषित होता है और कहीं ना कहीं वो जल आप सेवन करते हैं। रेडिएशन, आपने आजकल देखा होगा हर 10 में से 9 लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी, रेडिएशन उतना बढ़ेगा, और ये आपके लिए रोकना नामुमकिन है। अब आपने कई तरह की बीमारियों के नाम सुने होंगे, जैसे कि है ये हृदय रोग। भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में भी हृदय रोग एक बड़ा कारण बन गया है लोगों की अकाल मृत्यु होने का। और अगर अनुमान लगाया जाता है इसी तरीके से अगर चलता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जहां आधी आबादी सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से मृत्यु हो जाएंगी जिनकी। सेकंड है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको जैसे पहले बताया था, डायबिटीज़ कैपिटल है। डायबिटीज़ इंडिया एक कैपिटल है डायबिटीज़ मरीजों का, जिसका सबसे पहला कारण है डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। गांठियाँ, यूरोप और अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी सबसे ज़्यादा गांठियों के पेशेंट पाए जाते हैं। मोटापा, आज से कुछ 10 सालों के बाद एक समय ऐसा आएगा जहां पे भारत के 50% लोगों को मोटापे की शिकार होना पड़ेगा, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो। हाइपोटेंशन, ये ज़्यादातर आपको स्कूली छात्रों के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे कि उन्हें ज़्यादा टेंशन होती है या ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, तो उसके वजह से इन्हें हाई प्रेशर का सामना करना पड़ता है। आजकल ये ज़्यादातर पाया जाता है हमारे देश में। कैंसर तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हमारे इंडिया में, जिससे लोगों की अकाल मृत्यु होती है, और ये लाखों की संख्याओं में होती है, और आजकल ये प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एलर्जी हमारे देश में 20 से 30% लोगों को इस समय 1 या 2 तरह की एलर्जीज का सामना करना पड़ रहा है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो अगले कुछ सालों बाद
ये हमारे देश की आधी आबादी को हो सकता है। पथरी की समस्या काफ़ी आम है। आपने आजकल हर जगह पथरी की समस्या के बारे में सुना ही होगा। पथरी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो आजकल हर 20 में से एक व्यक्ति को होती है। स्त्रियों की जो जीवन काल है वो काफ़ी छोटा होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो स्त्रियों की जो रोग हो रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो जो स्त्रियों का जीवन काल है वो छोटा होता जा रहा है। औसतन ये 51 साल तक ही रहता है 30 से 40% व्यक्तियों के लिए। लीवर कैंसर आप लोगों ने आजकल आम सुना होगा। इससे हर साल 30,000 लोगों की मौत होती है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और इससे आयु वर्ग के लोग प्रभावित, और यही कारण है हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने का। इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है अगर हमारे लाइफस्टाइल चेंज ना किए जाए। स्वास्थ्य को पहले जैसा कैसे बनाएं? इसका सबसे पहला आपका जवाब होगा पुरानी जीवन शैली को वापस लाकर। जैसे पुरानी जीवन शैली में जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक थे, अगर आज के टाइम पे भी अगर लोग अपने स्वास्थ्य को, खान पीन को लेकर जागरूक हो जाएं, तो ये बीमारियां उन्हें नहीं छू पाएंगी कहीं ना कहीं। और अपने शरीर में पोषण तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हजारों साल पुरानी पद्धति आयुर्वेद को अपनाएं, जिससे ये सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। हमारा लक्ष्य है दुनिया में स्वास्थ्य, धन एवं खुशियों की वृद्धि करना। और इसीलिए हमारे पास 57 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें हमने 5 भागों में बांटा है, जो कि सबसे पहला है हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट। बता सकते हैं। सबसे पहला है इम्यूनोडॉग, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। दूसरा है हमारा डाइबोडॉग, ये है डायबिटीज पेशेंट के लिए, जिसका इलाज ये जड़ से करता है। ऑर्थोडॉग हमारे बॉडीज के सभी जॉइंट्स के लिए सहायक है। गाइनोडॉग ये लेडीज की, महिलाओं की जो सारी प्रॉब्लम होती हैं उनका जड़ से समाधान करने के लिए। थंडरब्लास्ट हमारी जो शरीर की जो नसें होती हैं। थैंक यू।